हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज आपका 8 है उससे रिगार्डिंग आज कुछ आपको एग्जांपल कराएंगे। जो एग्जांपल आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पिछला भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो भी आप सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक फार्मूला भी उसमें कराया गया है और सारे के सारे आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड होंगे, क्या होगा, उदाहरण से रिलेटेड होंगे और सारे के सारे उदाहरण आपके महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति मानों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब आपका tan a बराबर 4/3 है जी। कितना है? tan a बराबर 4/3 है। तो और कौन करा है कि और भी रेशियो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक काम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए सबसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपका दिया है tan a बराबर 4/3 दिया है। a बराबर कितना है? tan a बराबर कितना है? 4/3 दिया है। तो tan का रेशियो क्या होता है तो जी, तो tan का रेशियो क्या होता है? p/b होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? tan बाई क्या होता है? p/b होता है। अब देखिए tan बाई p/b होता है। क्या होता है? b होता है। तो यहाँ से मेरा p का मान पता हो गया और b का मान पता हो गया। किसका? तो p का और b का मान क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब कह रहा है कि और भी मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको 6 रेशियो होता है। कितना होता है? 6। तो 6 में से एक तो निकलेगा तो बचा 5। तो 5 में एक होता है आपका साइन a। तो साइन a का रेशियो कितना होता है? तो p/h होता है। कितना होता है? p/h होता है। तो p का मान कितना है जी? आपका 4 है। अब देखिए जैसे मान लीजिए h का मान आपको पता नहीं है। किसका? h का मान पता नहीं है। तो h का मान पता करेंगे। और हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बताए होंगे। किसको? पाइथागोरस प्रमेय। जैसे यहाँ से हम h का मान क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे सिंपली आप समझ जाइए, पाइथागोरस का एक प्रमेय होता है जिसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना है, हाइपोटेन्यूस मतलब एच का क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और एच बराबर क्या होगा जी, यहाँ से पी का मान कितना है, तो पी का मान 4 है। तो 4 चुका कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस बी का मान कितना है, 3 है। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए एच बराबर कितना हो गया, रूट 25 हो गया। एच बराबर का मान कितना गया, 5 हो गया। क्यों? 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो एच बराबर कितना गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर p/h, तो h का मान कितना है, तो 5 है। कितना है, 5 है। अब देखिए साइन का हो गया। अब कोसेक का भी निकालते हैं। कोसेक a बराबर कितना होगा, तो साइन का p/h होता है, कोसेक का क्या होगा, h/p होगा। तो h का मान कितना है, तो 5 है। और p का मान कितना है, 4 है। अब देखिए कॉस कॉस a का मान, कॉस का रेशियो क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। b का मान देखिए, b का मान कहाँ है जी, b का मान यहाँ पर है, 3 है। कितना है, 3 है। और h का मान कितना है, तो 5 है। अच्छा cos हो गया सेक का मान, सेक a का क्या होगा, h/b होगा, h/b होगा। तो h का मान कितना है, 5 है। और b का मान कितना है जी, तो 3 है। कितना है, 3 है। अब देखिए tan का निकाले, एक cot का निकाल लेते हैं। क्या सर, cot का। तो cot का मान कितना होता है जी, तो यहाँ पर tan का कितना है, p/b है। तो cot का क्या होगा, b/p होगा, b/p होगा। तो b का मान कितना है जी, आपका 3 है। और p का मान कितना है, तो 4 है। कितना है, 4 है। ये सारे के सारे क्या आपके आंसर हो गए। क्या हो गया, आपके आंसर हो गए। यही आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि एक आपका मान दिया था, tan का दिया था, और आपके बाकी आपका रेशियो क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार से हम क्या किए, फाइंड आउट कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पर आकर है, यदि एंगल बी और एंगल सी ऐसे न्यून कोण है हो, तो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करें कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। क्या करना है, आपको सिद्ध करना है एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिद्ध करना है। क्वेश्चन के अनुसार आपको कह रहा है एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक न्यून कोण है।
क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण है, जैसे यहाँ पर एक एंगल बना देते हैं, एक एंगल यह बनाते हैं और दो एंगल बनाते हैं। आप देखिए एक का आपका एंगल बी है, क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। तो एंगल बी क्या है, एक न्यून कोण है। और एक एंगल क्या है, क्यू, वो भी क्या है, एक न्यून कोण है। क्या है, क्यू क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में एक क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो इसका मान आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों का मान कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे बी हो गया तो बी ए सी लिख सकते हैं, बी ए सी, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। पी हो गया, पी क्यू आर लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, आप कुछ भी मान दे सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आपका क्या कर रहा है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या किए, दोनों को सजा दिए। यहाँ पर बी और क्यू क्या एक न्यून कोण है। अब देखिए कह रहा है कि साइन बी और इसका क्या कर रहा है, साइन क्यू क्या है, बराबर है। अब देखिए अगर आपसे अगर पूछा जाए कि साइन बी क्या होगा, जैसे यहाँ से पूछा जाए कि साइन बी, साइन बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ से एंगल यह है, तो यहाँ से और आप देखिएगा तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाला आपका बेस होगा, यह क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। इस एंगल के थ्रू यह आपका हाइपोटेनियस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला आपका क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। तो साइन बी आपको पता करना है। तो साइन का रेशियो क्या होता है जी, तो पी बाई एच होता है। कितना होता है, पी बाई एच होता है। हाँ सही कहें तो पी का एच बाई एच होता है, तो पी बाई एच होता है। अब देखिए P का मान एंगल कितना है जी, AC है। P का मान कितना है, P का जो साइड है, साइड का मान कितना है, AC है। क्या है, AC है, AC बराबर H का, देखिए H का रेशियो कितना है जी, H का साइड एंगल तो AB है। क्या है, AB है। अब देखिए अब फिर आपसे साइन क्यूब पूछा जाए किसका, तो यही आप एंगल से देखिएगा तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और यह आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। तो इस साइड से देखिएगा साइन पी, तो साइन क्यू बराबर कितना होगा, तो साइन का रेशियो कितना होता है, पी बाई एच होता है। और इस एंगल से देखिएगा तो पी कितना है जी, क्यू पी आर है। कितना है, पी आर है। और यहाँ से देखिए पी बाई एच तो पी क्यू है। क्या है, पी क्यू है। इस प्रकार से साइन बी और साइन क्यू का मान निकल गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू के अनुसार, आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार साइन बी बराबर साइन क्यू दे रहा है। क्या जी, साइन साइन क्या दिया, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है, साइन क्यू दिया है, दिया कि नहीं, किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है। अब देखिए साइन बी का मान कितना है जी, ए सी बाई ए बी आया है। क्या है, ए सी बाई ए बी आया है, बराबर साइन क्यू का मान कितना है, तो पी आर बटा आपका पी क्यू आया है। अब देखिए जो आपको मान आया है क्या है, यह आपका साइन बी का हो गया, साइन क्यू का हो गया। अगर हम ये दोनों को के मान लेते हैं, के बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर, के बराबर, लेट लेट माना, लेट माना, इसका मतलब क्या होता है, माना होता है लेट का। अब देखिए ये सब को क्या मान लिए, के मान के बराबर मान लिए। तो यहां से आप देखिएगा, जैसे यहां से आप देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर मान निकालिएगा तो AC का मान निकालिएगा तो AC बाई बी ए बी कर दीजिए सिंपली आप, और किसके बराबर, तो के बराबर है। तो पी आर बराबर किसके है, तो पी क्यू के बराबर है। किसके बराबर है, के बराबर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से हम आपको एक स्टेप और बढ़ते हैं। जैसे आपसे AC का मान पूछ जाए, AC बराबर क्या होगा, तो के ए बी होगा, और यहाँ से पी आर का मान पूछा जाए तो क्या होगा, के पी क्यू होगा। क्या होगा, के पी क्यू होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए इस जो आपका क्या होगा, AC और पी क्यू का मान निकाल लिए, AC और पी आर का मान क्या है, फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ से चूंकि अब इसको हम यहीं पर सोल्व कर देते हैं, यहीं पर बनाते हैं। चूंकि एंगल त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए या बी सी ए में त्रिभुज बी सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, किसके जी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो बी सी, अगर बी का मान कर करना है तो बी सी, यहाँ से बी सी रूट अंडर हाइपोटेनियस में से क्या करें, परपेंडिकुलर को घटा दीजिएगा, बी आपका फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बी से ए कितना है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर होगा, ए सी का स्क्वायर होगा, कितना है बी सी का निकल गया। उसी प्रकार से आर क्यू का भी निकाल सकते हैं, या क्यू आर का आर क्यू का निकालिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा, रूट में बदल जाएगा, तो पी आर क्यू, तो आर क्यू यहाँ पर है, हाइपोटेनियस में से क्या परपेंडिकुलर घटा दीजिएगा, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू स्क्वायर माइनस और क्या है यहाँ पर पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ये क्या है, दोनों को अब भाग दीजिएगा, बी सी बाई ए बी को क्या करना है, भाग दीजिएगा, और भाग देंगे तो भाग देने के इसमें मिटाएंगे, तो आप झट से इसको भी लिखिए, एक नंबर क्वेश्चन को लीजिए, झट से मिटाते हैं इसे, आप इसे लिख चुके होंगे, अब इसे हम मिटाते हैं और यह एक जो क्वेश्चन है इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, यहीं पर सोल्व कर देते हैं। सिंपली क्या है, सिंपली आपका छोटा सा है। अब देखिए यह क्या करना है, अब दोनों को क्या करना है, भाग देना है। अब देखिए भाग देना है किसको जी, तो बी सी और आर क्यू में क्या करना है, भाग देना है, सिंपली क्या करना है, भाग देना है। चूंकि बी सी बराबर आर क्यू, तो बी सी का मान कितना है जी, बी सी का तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर होगा, क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बटा के साथ रूट अंडर आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर हम सारे के टर्म को क्या माने हैं, यहाँ पर के मान बराबर किए हैं, के बराबर किए हैं, तो यहाँ पर आप जैसे पी क्यू बराबर ए सी के ए बी के बराबर होगा, और यह जो ए सी बराबर किसके होगा, तो पी आर के बराबर होगा, और यह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं एंगल बी सी ए सर्वांगसम है, सर्वांगसम आपका एंगल क्यू आर ए इसके थ्रू क्या होगा, ये आपका सब के सब क्या होगा, बराबर होंगे, साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रूट अंडर ए बी का आप मान निकालिएगा, तो क्या होगा, ए बी का मान निकालिएगा तो के का भी क्या है, ए बी का क्या, ए बी का मान क्या होगा, ए के होगा, के पी क्यू होगा, ए बी बराबर क्या होगा, के पी क्यू होगा। अच्छा यहाँ से ए बी ए सी का मान कितना होगा, तो के पी आर होगा, ए सी का मान, और सारे का क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर आपका क्या है, पी आर का स्क्वायर होगा। अब देखिए फिर एक स्टेप और बढ़ते हैं, आप सिंपली यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह क्या है, भाग का है, तो रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं, तो के आप कॉमन कर लीजिए, के स्क्वायर क्या लीजिए, आप कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब देखिए ये बटा के साथ क्या होगा, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब यहाँ से के स्क्वायर इस बाहर निकालिएगा तो किसके स्क्वायर का थ्रू है, तो क्या होगा, के बच जाएगा, और यहाँ पर रूट में आपका बच जाएगा क्या, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होगा, बटा के साथ रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होगा, तो नीचे वाला टर्म ऊपर वाला टर्म से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली आपका क्या बच जाएगा, के बच जाएगा, क्या बच जाएगा, के बच जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं जैसे, इसीलिए यहाँ से साइड से कि ए सी बराबर किसके होगा, ए सी बटा क्या होगा, ए सी बराबर यहाँ पर ए सी बराबर पी आर होगा, ए सी बराबर पी आर बराबर ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा जी, तो पी क्यू होगा, ए बराबर पी क्यू, अब बराबर बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्यू आर होगा कि नहीं, बराबर होगा। तो क्या यहाँ पर आप कह सकते हैं एंगल बी सी ए में बी सी ए त्रिभुज और सर्वांगसम है क्या जी, एंगल आपका क्यू आर ए, तो इसीलिए एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू बराबर होगा। यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था
क्या करना था, प्रूव कर दिखाना था। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इसे झट से आप लिखिए। तो आप इसे लिख चुके होंगे, अब इसे हम मिटाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है जी, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है आपका, और समकोण त्रिभुज है जिसमें से आपका कुछ का मान दिया है और कुछ का मान निकाल कर आपको रेशियो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, कि फाइंड आउट करना है कुछ रेशियो का मान निकाल कर। अब देखिए सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, एंगल त्रिभुज दिया है ए सी बी, लीजिए ए सी बी। सिंपली आपका क्या करना है, आपको त्रिभुज लेना है। ये आपका क्या कि समकोण त्रिभुज लिए, जिसमें से सी क्या है, एक 90 डिग्री का है। क्या है, सी एक 90 डिग्री है। तो आप इसे बी मान लीजिए और इसे आप ए मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोण है सी क्या है, एक समकोण है जिसमें से ए बी आपका 29 इकाई है। 29 आपका ए का मान कितना है, 29 है। अब देखिए बीसी कितना है, तो 21 है। बीसी कितना है, 21 है। और कह रहा है यहाँ पर एंगल बी कितना है, एंगल ए बी सी, मतलब बी का मान कितना है जी आपका, थीटा है। कितना है, थीटा है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है, फिर आपको क्या करना है, सिद्ध कर दिखाना है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिद्ध कर दिखाना है। अब सिद्ध में क्या करना है, आप यहाँ पर क्वेश्चन को लिख देते हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। 2 नंबर में आपका क्या है जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को क्या करना है, सिद्ध कर दिखाना है। तो आप यहाँ से देखिए, इस एंगल से आप देखिएगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, और नीचे वाला क्या होगा, आपका बेस होगा। तो हमको एच बी और पी पता नहीं है। क्या जी, आपका एच पता है, बी पता है और पी आपको पता नहीं है। तो आप पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको पी पता करना है, तो पी आप यहाँ से पता कीजिएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और पी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा। अब देखिए पी बराबर, तो रूट अंडर एच का मान कितना है जी, एच कितना है, 29 है। 29 का स्क्वायर माइनस बी कितना है, तो 21 का स्क्वायर है। क्या है, 21 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। अब देखिए इतने बड़े स्क्वायर है, अगर आपको स्क्वायर पता नहीं है तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आप इसमें से घटा दीजिए और इसमें से कुछ जोड़ दीजिए। जैसे पी का यहाँ पर रूट अंडर, तो 29, और 29 में से कुछ 29 में से 21 को घटा दीजिए। 21 क्या कीजिए, घटा दीजिए, क्या स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 21 में, यहाँ पर 21 में से आप क्या कीजिए, 21 को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। या आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 21 में से आप इसको घटा लीजिए और इसको आप क्या जुड़ सकते हैं। या आप यहाँ पर 21 का स्क्वायर की भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपली हम क्या करते हैं, स्क्वायर ही के रूप में निकाल देते हैं और इसे घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर p बराबर क्या होगा, तो 29 का स्क्वायर, तो मतलब 29 को 29 2 बार गुना करना है, तो 99 81 होगा। क्या होगा, 81। आपका 8 बच गया से 8 9 दूना का होगा, 18 होगा। 9 दूना 18 होगा, और 18 यहाँ पर क्या है, आपका हासिल में 2 है, तो आपका क्या 26 हो जाएगा। यहाँ पर 9 दूना 18, 8 कितना होगा, यहाँ पर जोड़ सकते हैं 18 8 16, 1 तो 26 हो जाएगा। 26 261 हो गया, और फिर यहाँ से 2 से आपको फिर आपको मल्टीप्लाई ये कराइएगा, तो 9 दूना कितना होगा, 18 होगा। 1 बच गया, 2 दूनी 4, 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ सकते हैं, 1 हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए 6 6 6 12 13 14 आपका हो जाएगा यहाँ से, और 7 1 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 होगा। तो इस किसका जी, रूट अंडर 841 किसका मान है, तो ये क्या है, पी 29 का क्या है, 29 का है, क्या है 29 का मान है। इसका 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 841 आएगा। अब देखिए यहाँ से आपको पी का मान क्या होगा, फाइंड आउट हो गया। इसका पी का मान आपका ज्ञात हो गया। अब देखिए यहाँ से p का मान ज्ञात हो गया, तो आप यहाँ से साइन का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले अगर साइन का मान निकालिए, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा p बाई एच होता है, तो p बाई एच,
तो पी का कितना है, तो 29/29 है पी बाई एच। तो पी का साइन का कितना हो गया। अब कोस थीटा का मान निकालिए, कोस थीटा बी बाई एच, तो बी बाई एच, तो बी बाई एच कितना है 21/29 है, 21/29। अब देखिए यहाँ से मान को क्या कीजिए, बैठा दीजिए। यहाँ से मान को आप बैठा सकते हैं किस पर, आपको मान को यहाँ पर बैठाइए। जैसे सिंपली आप मान को क्या कीजिए, आप वहां पर बैठा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका बी का मान यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं 41 हो गया। और फिर 41 में से कुछ घटाना है कि नहीं घटाना है, यहाँ पर देखिए 41 में से घटाना है तो 21 का स्क्वायर कीजिएगा, 21 का स्क्वायर तो 21 हो जाएगा। और 21 में कितना हो गया 42 हो जाएगा, 42 तो 2 1 हो जाएगा, 1 4 1 तो 441 होगा। तो रूट में 441 होगा। और यहाँ से घटाएगा तो क्या होगा, रूट पी में पी का मान कितना आएगा, पी बराबर रूट अंडर 400 आएगा। तो 400 का मान कितना आएगा जी, तो 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा। तो पी का मान कितना आ गया 20 हो गया, सॉरी। और यहाँ पे क्या होगा, पी का मान 20 है तो साइन पी बाई एच होता है, तो पी का मान कितना है, तो 20 है। अब देखिए और कोस का मान कितना है, कोस का यहाँ पे देखिए कोस का, तो कोस बी बाई एच तो कितना 21 बटा कितना होगा 21/29 होगा आपका मान, होगा कि नहीं। अब देखिए ये मान को क्या करना है, इस पे पुट कर देना है। अब 1 का सोल्व करते हैं, 1 का कोस का थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर है 21, तो 21/29 का स्क्वायर कीजिएगा। अब फिर प्लस में साइन का मान कितना है, तो 20/29 का स्क्वायर कीजिएगा, 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो मान यहाँ पर निकाले हैं 441 होगा। क्या होगा 441 होगा, बटा 29 का कीजिएगा तो 841 होगा। अब फिर प्लस में 20 का कीजिएगा तो 429 का कीजिएगा तो 841 होगा। अब इसे इसको जोड़ दीजिए तो आप कितना 841 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाइए जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 841 हो जाएगा, 400 और 400 कितना होगा 841 हो जाएगा। और यहाँ से कैंसिल होने के बाद कितना 1 आपका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में क्या कर रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का कितना है, तो 21 है, 21/29 का स्क्वायर है, स्क्वायर है कि नहीं, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 20/29 है, तो 20/29 का स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 441 आएगा। और 29 का स्क्वायर कीजिए 400, यहाँ पे लिखिए 441, 29 का कीजिएगा तो 841 होगा माइनस। और यहाँ पे देखिए 420 का कीजिएगा तो कितना आएगा 400 आएगा। और 29 का कितना होगा 841 होगा। इसमें से घटाइएगा कितना है, आप यहाँ पर घटाइएगा, लॉस लीजिएगा, कितना आएगा 841 आएगा। कितना आएगा जी, तो 841 आएगा। और यहाँ से घटाएगा तो 400 में से 441 में से 400 घटाएगा तो 41 आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। कितना का फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप 3 नंबर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। 1 से लेकर 3 ले क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से क्या किए, उदाहरण के थ्रू आपका सोल्व कर दिए। अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में सोल्व किया जाएगा। वहां से आपको 3 से बाद आप क्वेश्चन आपको सोल्व किया जाएगा उदाहरण के थ्रू। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तुरंत 25 से अच्छी तैयारी कर सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो जिनका साथ हो। अब तक के लिए जय हिंद।